आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद हिंसा के 25 दिन बाद समय मिल ही गया मुर्शिदाबाद जाने का। जी हां, सही सुना आपने। मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग जब थोड़ी ठंडी पड़ी तब राज्य के मुख्यमंत्री को समय मिला हिंसा झेल चुके उस जगह जाने की जहां हिंसा में एक समुदाय के लोग मारे गए। हिंसा में एक समुदाय के लोगों को पलायन करना पड़ा। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए बीजेपी और बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हिंसा की योजना पहले से ही बनाई गई थी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ की कार्रवाई ने हिंसा को बढ़ाया है। आप ये समझिए, यहां हिंसा के लिए ममता बनर्जी बीएसएफ को दोषी बता रही है, जबकि सच तो ये है कि 11-12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसा शुरू हो गई थी, जिसके बाद स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएसएफ जवानों ने उपद्रवियों के हमले के बाद उन्हें काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग की थी। दरअसल ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने या उन्हें भविष्य में ऐसा कुछ न हो ये दिलासा देने नहीं गई थी। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद अपने उसी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने गई थी जिसके तहत अब तक वे हिंसा के लिए बीजेपी और बाहरी लोगों को जिम्मेदार बताती आई हैं। जी हां, दौरे के बाद ममता बनर्जी का ये बोलना कि बीजेपी ये नहीं चाहती कि मैं पीड़ित परिवार से मिलूं, इसलिए भाजपा ने उन्हें किसी दूसरे जगह भेज दिया है। जबकि मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि ममता बनर्जी के दौरे से पहले हिंसा में जिन पिता पुत्र की हत्या हो गई थी, उसी हरगोविंद दास और चंदन दास के परिवार ने आरोप लगाया कि रविवार 4 मई की सुबह मुर्शिदाबाद पुलिस की एक टीम ने कोलकाता के सॉल्ट लेक में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में जबरन प्रवेश किया, जहां ये पिछले एक हफ्ते से रह रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार परिवार का कहना है कि पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर उन्हें डराया धमकाया है। परिवार ने अपने पत्र में जबकि लिखा है कि हमने पुलिस को लिखित बयान में दिया था कि हम अपनी मर्जी से कोलकाता आए हैं और किसी दबाव में नहीं हैं। इसके बावजूद कोलकाता पुलिस के लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस घटना से डरे हुए हैं और सदमे में हैं। इतना ही नहीं, दास परिवार ने अपने पत्र में सीजेआई, हाईकोर्ट और राज्यपाल से सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। दरअसल ये वही परिवार है जिसके घर कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी के पार्टी के कुछ नेता मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए का चेक लेकर पहुंचे थे, जिसे लेने से परिवार ने यह कहते हुए मना किया था कि ये पैसे क्या हमें हमारे अपने लोगों को जिंदा कर सकते हैं। देखा जाए तो ममता बनर्जी किसी न किसी तरह मुआवजे के बल पर पीड़ित परिवार को चुप कराना चाहती है ताकि वे राज्य की ममता सरकार से सवाल न पूछें, न्याय के लिए आवाज न उठाएं। ममता बनर्जी हिंसा के 25 दिन बाद सिर्फ अपनी औपचारिकता पूरी करने मुर्शिदाबाद गई हैं। जब ममता बनर्जी से इतने दिनों बाद जाने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए तो ममता बनर्जी के पास इसका भी तर्क है। वे इतने दिनों के बाद मुर्शिदाबाद क्यों पहुंची? ममता बनर्जी का कहना है कि वो पहले भी दौरा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने स्थिति सामान्य होने तक का इंतजार करना उचित समझा। क्या यह जवाब उस राज्य के मुख्यमंत्री का हो सकता है जिसके राज्य में हिंसा हो रही हो? क्या जिस राज्य में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही हो, वैसी स्थिति में हिंसा के बाद के हालात को देखते हुए तमाम सेंट्रल एजेंसियां जांच के लिए पहुंचती हैं, पीड़ितों से मिलती हैं, लेकिन राज्य की सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद आने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। दरअसल ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कुतर्कों के सहारे पूरे मामले में लीपापोती करना चाहती हैं कि दिखाने के लिए कि दौरे के बाद हमने कार्रवाई की है। इसके लिए ममता बनर्जी ने कुछ पुलिस वालों के ट्रांसफर भी किए हैं। क्या हिंसा पीड़ितों से मिलना महज औपचारिकता नहीं है? क्या इसे राजनीतिक बेईमानी नहीं कहा जाएगा, जिसमें हिंसा के लिए न तो राज्य सरकार का रवैया दोषी है, न ही राज्य पुलिस का फेल्योर सिस्टम? क्योंकि ममता बनर्जी के लिए मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए खुद को छोड़कर सब दोषी हैं, जिस पर आगे भी ममता बनर्जी राजनीति न करे इसकी गुंजाइश कम ही है। फिलहाल इस वीडियो में हमारे साथ बस इतना ही, लेकिन हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।